की प्रधानमंत्री मेलोनी जाएंगी लेबनान। बड़ी जानकारी है, युद्ध के बीच में लेबनान जाएंगी इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी जो लेबनान जाएंगी, जॉर्डन का भी उनका दौरा होगा। ये बड़ी अपडेट आ रही है युद्ध क्षेत्र से। युद्ध के बीच में लेबनान इटली के प्रधानमंत्री का जाना बेहद अहम माना जा रहा है। लेबनानी नेताओं के साथ मुलाकात भी जॉर्जिया मेलोनी करने वाली हैं। जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के हालात पर चर्चा को लेकर इस वक्त सबकी निगाहें इस दौरे को लेकर होंगी। युद्ध के बीच में लेबनान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पहुंचेंगी, वहां के नेताओं के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। बड़ी बात यह है कि जो पीस फाउंडेशन यूएन का है, उसमें भी तकरीबन 1000 जो सैनिक हैं वो इटली के काम कर रहे हैं, उनके साथ भी उनकी मुलाकात यहां पर होने वाली है। लेकिन एक तरफ जहां इजराइल पर बड़े हमलों की बात की जा रही है, वहीं आपको बताऊं कि अमेरिका ने इजराइल के लिए जो अपना थर्ड सिस्टम है वो देने की बात की थी, और अब थर्ड जैसे वो यहां पर पहुंच रहे हैं, कैसे सुरक्षा होगी वो आपको बताने जा रहा हूं। अमेरिका ने इजराइल को एयर डिफेंस सिस्टम दरअसल अपना यहां दिया है, थर्ड एडवांस एंटी मिसाइल सिक्योरिटी सिस्टम, जिसके जरिए इजराइल को सुरक्षा अमेरिका की तरफ से दी जाएगी, जिसका मतलब है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जो सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे ज्यादा एडवांस डिफेंस सिस्टम में से एक है। इजरायली डिफेंस सिस्टम मजबूत करने के मकसद से, जो इजराइल की डिफेंस है उसे मजबूत किया जा सके, इस मकसद से तैनात उसे किया जा रहा है। वहीं ईरान और हिजबुल्लाह के संभावित हमलों को रोका इसके जरिए जा सकेगा, इजराइल की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकेगा। बैलिस्टिक मिसाइल रोकने के लिए थर्ड को पूरी तरह से डिजाइन किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल अगर हमले होते हैं, वहीं अमेरिका ने 100 स्पेशल जो सैनिक हैं वो भी अपने इजराइल भेजे हैं, जो थर्ड सिस्टम को ऑपरेट कर सकेंगे। वहीं अमेरिका के स्पेशल सैनिक थर्ड को ऑपरेट करेंगे, इसके जरिए इजराइल का डिफेंस को मजबूत करेंगे। ईरान के खिलाफ इजराइल को ब्रह्मास्त्र इसे कहा जा रहा मिल चुका है। वहीं थर्ड मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है। आपको बताएं कि थर्ड मीडियम रेंज के जो एयर डिफेंस को पूरी तरह से प्रोटेक्ट यहां पर कर सकता है, जिसके जरिए इजराइल की जो सुरक्षा है वो मजबूत होगी। वहीं दूसरी तरफ इजराइल जो है वो कैसे लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर कार्रवाई कर रहा है। बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है युद्ध क्षेत्र से। आपको बताएं कि डिवीजन 91 जो कि बड़ी ब्रिगेड है यहां पर इजराइल के लेबनान में, जहां ग्राउंड ऑपरेशन तेज किया गया है और निशाना हिजबुल्लाह के ठिकानों को एक के बाद एक बनाया जा रहा है। वहीं ग्राउंड ऑपरेशन में तेजी लेबनान में यहां पर की गई है। डिवीजन 91 की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों को ताबड़तोड़ बमबारी से निस्तेनाबूद किया गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी इस वक्त चल रही है। तो हिजबुल्लाह के ठिकानों को, उनके हथियार डिपो को निशाना बनाया जा रहा है। बैरूत की तस्वीर आपको यहां पर दिखाने जा रहा हूं। देखिए, लेबनान पर आईडीएफ की तरफ से लगातार जो बम बारिश है वो हो रही है, बम वर्षा हो रही है। बैरूत में इजराइल की तरफ से आखिर कैसे बमबारी यहां पर की गई। बैरूत में निशाना यहां पर बनाया गया है। तो वहीं काना में भी बड़े अटैक यहां किए गए हैं आईडीएफ की तरफ से। आईडीएफ की तरफ से काना में, लेबनान के काना पर आखिर कैसे एक के बाद एक ठिकानों पर बड़े हवाई हमले आईडीएफ एक के बाद एक कर रही। काना शहर जहां ये एयर स्ट्राइक हुई है, पलटवार। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हो रहे, लेकिन इस पूरी तरह से हिजबुल्लाह के जो हमले हैं उन्हें इंटरसेप्ट कर रहा है यहां पर डिफेंस सिस्टम इजराइल का, और कैसे हवा में ही इन हमलों को खत्म किया जा रहा है। सफेद शहर जिन्हें टारगेट किया गया था हिजबुल्लाह की तरफ से, और इन हमलों को हवा में ही, इन रॉकेट्स को हवा में ही खत्म कर दिया गया। तो हमले हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं, लगातार इजराइल डिफेंस कर रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह कह रहा है कि मैं एक बार फिर से किरियत जो है वो इजराइल के अंदर एक और शहर को बना दूंगा। देखिए,
आतंकी संगठन हिजबुल्लाह बाज नहीं आ रहा तो इजराइल भी उसको सबक सिखाने पर तुला है। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल के साफेद और कारमिल शहर पर रॉकेट दागे हैं, लेकिन इजराइल की आसमानी ताकत आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के हमले हवा में ही नाकाम कर दिए। हिजबुल्लाह का इजराइल पर रॉकेट हमला बेअसर कर दिया। इजराइल को हिजबुल्लाह धमका रहा है। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी किए हैं। हिजबुल्लाह कह रहा है कि अब इजराइल के हाइफा शहर को नया किरियत बना देंगे। हिजबुल्लाह धमकी दे रहा है तो इजराइल भी लेबनान पर आग बरसा रहा है। लेबनान के बेरूत और काना शहर पर इजराइल ने मौत का बारूद बरसाया है। लेबनान को एक बार फिर धुआं धुआं कर दिया है। इधर इजरायली सेना के चीफ हर्जी हलेवी का कहना है कि लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह संकट में है। हिजबुल्लाह अपना नुकसान और मौत के आंकड़े छुपा रहा है। एक ऐसे समय में कि जब इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के विरुद्ध बड़ा अभियान जारी रखा हुआ है और दक्षिणी लेबनान में तो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ग्राउंड ऑपरेशन भी कंडक्ट कर रही हैं। ऐसे में ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि हिजबुल्लाह का जो डिप्टी महासचिव है वो रहम की गुहार लगा रहा है। अब वो सीज फायर की बातें कर रहा है। इजराइल के हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ वार जारी है। पहले हवाई हमले और अब दक्षिणी लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन से हिजबुल्लाह की रीढ़ तोड़कर रख दी है, जिससे हिजबुल्लाह का डिप्टी चीफ रहम की गुहार लगा रहा है। हिजबुल्लाह के शेख नईम कासिम ने अपने एक भाषण में कहा कि इजराइल को चोट पहुंचाने के लिए नया समीकरण बनाया है जिससे उसे दर्द महसूस हो। इजराइल ने लेबनान में कहीं भी हमला किया है, इसलिए हमें इजराइल में कहीं भी हमला करने का अधिकार है, लेकिन युद्ध विराम यानी सीज फायर ही इस जंग का समाधान है। युद्ध विराम के बाद बसने वाले उत्तर की ओर लौट आएंगे। हिजबुल्लाह के अनेक टॉप कमांडर्स को इजराइल ने एलिमिनेट किया है, तो जाहिर है कि हिजबुल्लाह अब भारी दबाव में है। हिजबुल्लाह रहम की गुहार लगा रहा है और वो अब इजराइल से सीज फायर की अपील कर रहा है। और जाहिर है कि हिजबुल्लाह का जो मूल चरित्र है वो आतंकी है। यानी हिजबुल्लाह इजराइल को उकसा रहा है और खुद अपना सुसाइड प्लान तैयार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं लगातार हमले जारी हैं और युद्ध क्षेत्र से बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। बड़ा हमला किया गया आईडीएफ की तरफ से दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा अटैक किया गया है। आपको बताएं कि दक्षिण लेबनान में लगातार हिजबुल्लाह पर उसके ठिकानों पर हमले आईडीएफ के जारी हैं और हिजबुल्लाह के कई आतंकियों के मारे जाने की खबर मिल रही है।